चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनसीबी ने पकड़ा है करीब 1.5 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चित्तौड़गढ़ और कोटा की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और मौके से टीम ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। टीम ने चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर गांव देवरी के पास ये कार्रवाई की है। बॉडी बंद कंटेनर में परचून के सामान की आड़ में ये तस्करी की जा रही थी। 43 प्लास्टिक के कट्टों में भरा हुआ था 823 किलो 350 ग्राम डोडा चूरा। टीम ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों से लेकिन फिलहाल पूछताछ की जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि सामने आ रही है, चित्तौड़गढ़ से एनसीबी ने पकड़ा है करीब 1.5 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ। चित्तौड़गढ़ और कोटा की टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी पीके जुड़ चुके हैं। पीके, और क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर आपके पास? दरअसल जिस तरह से ये टीमें कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई हैं और जो कार्रवाइयां हो रही हैं लगातार जो टीमें हैं नारकोटिक्स ब्यूरो की टीमें, इससे पहले भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब 1.5 करोड़ रुपए का अभी हाल ही में आज जिस प्रकार से कार्रवाई को अंजाम दिया है, मादक पदार्थ पकड़ा है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए के लगभग है। तो जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, बड़ी कार्रवाई है। जिस तरह से जो तस्कर हैं चित्तौड़गढ़ जिले की रोडों को मुफीद समझते हैं, लेकिन पुलिस हुई, नारकोटिक्स विभाग की टीमें हुई, लगातार इस तरह से कार्रवाइयों को अंजाम दे रही हैं और जिससे कहीं ना कहीं जो हौसले बुलंद हैं तस्करों के, उनको तोड़ने में लगी हुई है। जिस तरह से मुख्य से सूचना मिली थी, चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर देवरी के पास इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। जिस तस्कर को गिरफ्तार किया है उस तस्कर से फिलहाल टीमें पूछताछ कर रही हैं और पूछताछ के आधार पर ये पता लगाया जाएगा कि इसमें कौन कौन सी टीमें और रैकेट शामिल हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जो परचून का सामान होता है, बॉडी बंद केबन का जो कंटेनर है उसके अंदर ये पूरा रखा हुआ था और जो पकड़ा है मादक पदार्थ जो पकड़ा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ी मात्रा में इस तरह से खेप ले जाना। और एनसीबी की जो टीम है, नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम है, कोटा और चित्तौड़ की टीमों ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो फिलहाल ये देखना होगा कि जो टीमें हैं वो पूछताछ करेंगी, जो आरोपी पकड़ा है उससे पूछताछ के बाद कौन सा रैकेट निकल के सामने आता है, इसके पीछे किस किस का हाथ है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। पीके पर एक बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि इससे पहले भी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब इसी तरह की कार्रवाई हुई थी, तस्करी की जा रही थी, पकड़ा गया था, वो भी करोड़ों रुपए का डोडा चूरा था। और उसके बाद भी एक बार फिर से इसी तरह की कार्रवाई, यानी कि एक बार फिर से तस्करी की कोशिश। क्या ये समझा जाए कि इन तस्करों में प्रशासन का डर कम हो गया है या फिर खत्म हो चुका है? स्वाभाविक तौर पर ये तो नहीं कह सकते कि प्रशासन का डर कम हो गया है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से तस्कर हैं, मैं एक तरह से यूं मान के चले हैं कि तू डाल डाल में पात पात, कहीं न कहीं ये अपना बचाव करते हैं। और टीमें हैं, चाहे पुलिस की टीमें हों चाहे नारकोटिक्स विभाग की टीमें हों, लगातार अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके, ह्यूमन इंटेलिजेंस को सक्रिय करके जिस तरह से लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दे रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो मादक पदार्थ तस्कर हैं उनकी कमर तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं और इस तरह से जो मादक पदार्थ की तस्करी होती है, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है कि जो तस्कर हैं वो माल कहाँ से लेके आ रहे हैं। ये एमपी से लेके आ रहे हैं या चित्तौड़गढ़ में जो उत्पादन होता है मादक पदार्थ। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि जो मादक पदार्थ आता कहाँ से है। दरअसल हो क्या रहा है कि जो डोडा अफीम की खेती होती है, अफीम की खेती में अफीम को तो नारकोटिक्स विभाग ले ही लेता है, लेकिन डोडा का नष्टीकरण खेत में किया जाता है और पिछले कई वर्षों से डोडा का नष्टीकरण प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया। तो डोडा का नष्टीकरण नहीं हो रहा है तो तस्करी में जा रहा है। तो सबसे पहले तो अपन को इस प्रकार का कानून में जिस प्रकार से कार्रवाइयां चल रही हैं, नष्टीकरण की कार्रवाई प्रॉपर हो तो इस तरह की तस्करी ज्यादा नहीं बढ़े। लेकिन फिर भी सबसे पहला काम है एनसीबी का, नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल की टीम ने जो कार्रवाई की है, तो सबसे पहले जो तस्कर है उसे पूछताछ करके उस रैकेट का पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर इस पूरे तस्करी के पीछे वो कौन सा ग्रुप है जो काम कर रहा है। क्योंकि जो तस्कर है वो इस डोडा चूरा की जो खेप थी उसे बता रहे हैं कि दिल्ली तक ले जानी थी, तो आखिर ये कहां तक जाने वाला था मादक पदार्थ, ये सब जांच का विषय है और इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं ये भी सब सामने आएंगे। जी, इसलिए नजर बने रहेगी पीके इस पूरे मामले पर कि जब पूछताछ होगी तो क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।